बीते शनिवार को सरकारी कर्मचारियों को केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दी है, जिसके तहत 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन दी जाएगी। ये योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि यूपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है। ये योजना उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। लेकिन जब से स्कीम का ऐलान हुआ है, तब से लोगों के मन में कई सवाल है, इसलिए आज इस वीडियो में हम इन सवालों का आपको जवाब देंगे। तो पहला सवाल ये है कि इस योजना के लिए पात्र कौन है। तो आपको बता दूं कि वे सभी लोग इसके लिए पात्र हैं जिनका 31 मार्च 2025 तक रिटायरमेंट है या बकाया राशि के साथ रिटायरमेंट होने वाला है। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एनपीसी के सदस्य यूपीएस का फायदा उठा सकते हैं। जी हाँ, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को मौजूदा नई पेंशन योजना और यूपीएस के बीच चुनने का विकल्प मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे लेटेस्ट पेंशन योजना है, जिसमें कई तरह के फायदे मिलते हैं। इसके तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। ये राशि रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने के एवरेज बेसिक पे की 50% होगी। कर्मचारी 25 साल की सेवा के बाद इस पेंशन को पाने के हकदार होंगे। वहीं अगर किसी पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो उसे उस वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा। इसके अलावा अगर कर्मचारी की सर्विस 25 साल से कम है और 10 साल से अधिक है तो पेंशन की राशि समानुपातिक आवंटन के आधार पर तय होगी। महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इस पेंशन के हकदार वही होंगे जो कम से कम 10 साल नौकरी करेंगे। रिटायर होने पर ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त भुगतान भी किया जाएगा। महंगाई इंडेक्शन का लाभ भी मिलेगा। कर्मचारियों को अंशदान करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 18.5% वहन करेगी। इसके अलावा हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा। खैर, इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।